जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेनरी फयल का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, आप लोग का एग्जाम में 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क और 8 मार्क जो उड़ीसा बोर्ड के लिए है, ये सारा का सारा जितना मैंने बताया सब क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ केस स्टडी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक में मैं आपको ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दे के समझाने वाला हूं ना, जिंदगी में आप लोग नहीं भूलोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 14 प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय हेनरी फयल। ठीक है, हेनरी फयल जो है एक फ्रेंच इंजीनियर है जो 14 प्रिंसिपल दिए बिजनेस के लिए, ताकि हमारा बिजनेस जो है ना वो स्मूथ फ्लो में चले। वो 14 प्रिंसिपल क्या क्या है, ये सब चीज को हम लोग वन बाय वन समझेंगे। अगर वीडियो ज्यादा लंबा हुआ तो आज हम लोग 7 पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सेकंड वीडियो में 7 पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? काम को एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग, मतलब एम्प्लॉय की स्किल नॉलेज उसके अकॉर्डिंग बांट दो। मतलब ये है कि वो जो काम में एक्सपर्ट है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दे दो, ताकि वो ना काम को बहुत अच्छे से करे। अगर काम को इस तरीका से नहीं बांटा गया तो काम बहुत खराब होगा। आप लोग ये वाला मूवी तो देखे ही होंगे। अगर मैं तुमको कोई काम दूं तो करोगे? हाँ करूंगा ना, मेरे पास ऐसे छोटे मोटे वर्कर बहुत है। जल्दी कर जल्दी कर। आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए उल्लू का। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। यहाँ पे एक वर्कर जो है, जो रोड बनाने के लिए, मतलब उसका स्पेशल चीज क्या है, वो रोड बनाने में एक्सपर्ट है। लेकिन उसको हम लोग क्या काम दिए? पेंट करने का। तो देखो पूरा काम का सत्यानाश कर दिया कि नहीं। इसीलिए बताया जाता है कि डिवीजन ऑफ वर्क जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि डिवाइड द टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द वर्कर। ठीक है, तो वर्कर का जो नॉलेज है, जिस चीज में वो परफेक्ट है ना, उसी काम को दो, ताकि वो बार बार करे और उस चीज को वो परफेक्टली अच्छे से काम करके दे। अगर उसको छोड़ के कोई और काम अगर दिया गया तो हो गया ना भाई काम। तो ठीक उसी तरीका से आप इलेक्ट्रीशियन को बुला के लेके आओ और बोलो आप कारपेंटरी का काम करो, तो कभी भी हो सकता है क्या? कारपेंटर को बोलो जाके पेंट करके दो, नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज है, काम को बांट दो। किसके अकॉर्डिंग बांट दो? उसके स्किल और उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ? यहाँ पे अब हम लोग सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे बताया गया पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है आपका पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ये दोनों का बीच में ना बैलेंस होना बहुत जरूरी है। Remember, with great power comes great responsibility. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पावर आपको मिलता है ना, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। अभी आप लोग खुद के घर का एग्जांपल लो। आपके पापा जब रात में ड्यूटी से घर लौटते तब क्या करते? आते साथ पूछते होंगे आपसे कि बेटा दिन कैसा गया, बेटा खाना पीना खा लिए कि नहीं खा लिए, होमवर्क किए कि नहीं किए, ठीक है, पढ़ाई कैसा चल रहा। देखो कितना रिस्पॉन्सिबल इंसान है हमारे पापा, हमारा सब चीज का ख्याल रख रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास पावर क्या क्या है? पावर हम लोग को अभी ये देखना है, जब वो खाना खा के और आपके रूम में आधा एक घंटे के बाद घुसते हैं, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त आप अपने बाबू सोना के साथ लगे हुए रहते हैं। तब उनका रिएक्शन क्या होता है, सोचो। I'm sorry, पापा। उसके बाद पापा का यहाँ पे क्या वर्ड रहता है? तुमको कॉलेज भेजते कहाँ है रे? खाली छौड़ी बटाता है नहीं है कि नहीं है? सब लोग खाली छौड़ी बटाता है। तो यहाँ पे देखो कितना रिस्पॉन्सिबल थे पापा, आपका हर छोटा बड़ा चीज को वो देख रहे हैं। लेकिन ठीक उसी समय जब पावर का बात आया, मार के लाल कर दिए कि नहीं? तो ऐसे ही होता है। देखो मैं आपको एक
अच्छा से एग्जांपल दे रहा हूं जो टेक्निकल है और इस पॉइंट में सबसे बेस्ट है। 91 में क्या हुआ था ना, 91 में हमारा देश का बहुत हालत खराब था 1991 में। तब उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त मनमोहन सिंह जी को क्या बताया गया पता है? वो बोले कि आपको पूरा का पूरा छूट दिया जा रहा है, पूरा फुल पावर दिया जा रहा है, हमारा देश बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, बस आप ही इसको निकाल सकते हैं इतना खराब सिचुएशन से। तो उनको पावर दिया गया कि आपको जो करना है कीजिए, बस देश को बचा लीजिए। तो वो क्या किए पता है? हमारे मनमोहन सिंह जी वो हमारे देश का सोना को लेके गिरवी रखे और उनसे जो पैसा जो आया ना, उससे देश को इतना तरक्की में लेके आए ना। जिस वक्त ये बात था ना, उस समय हमारा देश पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर में लास्ट में था, और जब तक इनका सत्ता चला तब तक वो इंडिया को 3rd नंबर तक लेके आ गए। मतलब सोचो पावर कितना मिला, पावर मिलने के बाद कितना अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दिखाएं। लेकिन आज हम लोग देखें कि अगर हमारे अथॉरिटी के पास पावर है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो यही होता है कि आज के डेट में कोई भी लड़कियां सेफ नहीं है। सोच के देखो, हमारे पास इतना पावर है, हम लोग वोट्स देते हैं, हमारे पास इतना पावर है, किसी का भी सत्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नजरअंदाज कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे पास पावर तो है लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज एक रोड ठीक नहीं है बारिश के समय, सोच के देखो, कोई भी लड़कियां सेफ नहीं है। ठीक है, पुलिस के पास आप जाओ लेकिन अच्छा से आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलता। ऐसा बहुत जगह आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है? पावर होना सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना होगा। अगर ये दोनों नहीं हुआ कॉम्बिनेशन, तो आपका बिजनेस ढंग से नहीं चल सकता। ठीक, उसको हम लोग बिजनेस में ही इंप्लीमेंट करें तो हमारे पास पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3rd पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में देखो हम लोग क्या देखना है? डिसिप्लिन का मतलब क्या? आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना। बिजनेस में देखो, डिसिप्लिन मेंटेन आप नहीं करोगे ना तो बिजनेस ढंग से नहीं चलेगा। कोई भी चीज में आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे, देखो यहाँ पे एक तरफ एम्प्लॉय है, दूसरा तरफ हमारा मैनेजमेंट है। टाइम दिया गया है कि 9 बजे आके काम करना है, एम्प्लॉय 9 बजे आके पहुंच गया है, ठीक है, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है? राजा बाबू का तरह 11 बजे आ रहा है। तो जब तक मैनेजमेंट आएगा नहीं, इंस्ट्रक्शन देगा नहीं, तो एम्प्लॉय काम कैसे करेगा? तो क्या काम ढंग से चल सकता है क्या? चलो डिसिप्लिन का एक तो अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लो आप लोग रोड में चल रहे हैं, आप लोग क्या इंस्ट्रक्ट किया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड ही चलना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर नहीं चलेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एक डिसिप्लिन बनाया गया ना, एक रूल्स दिया गया है, रेगुलेशन दिया गया ताकि आपको लेफ्ट हैंड साइड चलना है। खैर ये सब चीज जो है कुछ कुछ लोगों पे तो अप्लाई नहीं होता रे भाई। तो ये सब चीजें आप लोग पर्सनल ना ले, ठीक है, लेकिन जो सही है तो सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझे कि जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग चल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? एक्सीडेंट होने का चांसेस कम हो जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग रूल्स रेगुलेशन अगर तोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पे एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा है। तो ठीक उसी तरीका से बिजनेस में भी सेम चीज है। तो बिजनेस में यहाँ पे क्या है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलो, आपका बिजनेस ढंग से चलेगा। रूल्स रेगुलेशन आप फॉलो नहीं करोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बताता है? नेक्स्ट पॉइंट यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो है ऑर्डर जो है ना एक बॉस से रिसीव करे, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो जाएगा। रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, अदरवाइज दे विल कंफ्यूज। अब यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि मान लो आपका मैथ टीचर बहुत सारा होमवर्क दे दिया आज, और उसी वक्त साइंस टीचर भी दे देता है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस वक्त हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि किनका पहले करना है। तो उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग ले लो। यहाँ पे हम लोग को ये देखना है, मान लो आपके पापा आपको एक काम दिए कि बेटा जाके ये काम करके आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी। और उसी समय पे आपका बाबू सोना का कॉल आ जाता है, सोना थोड़ा जल्दी आना ना, इंपॉर्टेंट काम है। उस वक्त आप लोग क्या करोगे? ये भगवान क्या जुल्म है। तो आप लोग क्या करोगे? कमेंट पे लिखो, ठीक है। आप लोग क्या सोचेंगे उस वक्त, क्या करें?
तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। तो ठीक उसी तरीका से बिजनेस में यहाँ पे क्या होता है ना, मान लो बॉस ए है, बॉस बी है। बॉस ए आपको क्या बोल रहा है कि मुझे ये काम अभी करके देना है। ठीक, आप उस काम को करने के लिए जाते हैं, यहां से बॉस भी चिल्लाता है इधर आ, इधर आ, पहले ये वाला काम करके दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलेगा बताओ? मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? तो बस यही होगा ना। तो उस वक्त हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करना है। इसीलिए बताया गया यूनिटी ऑफ कमांड में कि हमें एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देखो बहुत इजी और सिंपल वे में बताऊंगा अभी। देखो डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये डायरेक्शन है। डायरेक्टिंग मत सोच लो कि हम लोग डायरेक्ट कर रहे, नहीं, डायरेक्शन एक ही दिशा में सभी को जाना। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना वो अल्टीमेट गोल है। मतलब जितने भी वर्कर है सबका एक ही थिंकिंग होना चाहिए। ये जो गोल बना है ना, जो हम लोग ये माइंडसेट करके रखे हैं, उसी चीज के ऊपर फोकस करना है और उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जैसे आपका स्कूल कॉलेज का आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया, साइंस एग्जीबिशन हो या फिर कोई भी बड़ा छोटा कोई भी प्रोजेक्ट हो, अल्टीमेट आप लोगों को क्या करना है, प्रोजेक्ट को इस हिसाब से बनाना है। आप लोगों को ऐसा ग्रुप बनाना है, कोई भी स्टूडेंट हो, उनका पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सबका माइंड में क्या चलेगा? सबके माइंड में यही चलेगा कि हम लोग को अपना स्कूल को, हम लोग को अपना कॉलेज को प्रोजेक्ट में एक अवार्ड दिलाना है। तो सबका यहाँ पे गोल क्या था कि स्कूल को अवार्ड दिलाना है। ठीक उसी तरीका से टीम इंडिया में देखो क्या होता है, सबको पता है विराट कोहली हो, धोनी हो, रोहित शर्मा हो, श्रेयस अय्यर हो या फिर जो भी हो, सबका दिमाग में एक चीज चलता है कि हमें परफॉर्म तो अच्छा करना है। लेकिन यहाँ पे उन लोग का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि टीम इंडिया जैसे भी जीते, परफॉर्मेंस अच्छा हो खराब हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका इंडिया का टीम बहुत 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 अच्छे से खेले और इंडिया टीम जीते। तो ये है हमारा क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि सब का सब एक ही तरफ काम कर रहे हैं और एक ही गोल को अचीव करने के लिए सब का सब काम कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे हम लोग का इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है? सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब मेरा को अपने काम में ज्यादा तरक्की करना है। जनरल इंटरेस्ट क्या है? कंपनी को कैसे बढ़ाना है, मतलब जनरल इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, कंपनी को आगे रखना है, पहले उनका काम पहले रखना है। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने ये सीन को देखो। गोल तो सबसे ज्यादा मेरे ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। के दिखाना क्या चाहती है तू मुझे? गोल तो सबसे ज्यादा मेरे ही होंगे। मैं भी देख लूंगी कैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा? यहाँ पे हम लोग को ये चीज दिखा कि दो हॉकी प्लेयर है, प्रीति सबरवाल और कोमल चौटाला। उन लोग का बीच में बातें क्या हुआ? बीच में बातें ये हुआ कि मेरे गोल ज्यादा होंगे, वो बोल रहे मेरे गोल ज्यादा होंगे। तो इससे टीम को तो नुकसान होगा ना। तो यहाँ पे मेरे गोल ज्यादा होंगे, मेरा गोल ज्यादा होंगे के चक्कर में टीम तो हारेगा ना। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट यही है कि मेरे गोल ज्यादा होंगे। लेकिन टीम इंडिया को जीतने के लिए इस मूवी में क्या होगा? जनरल इंटरेस्ट आना चाहिए। गोल किसी का भी ज्यादा हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, इंडिया टीम जीतना चाहिए। तो जब उन लोग को ये बात समझ में आता है तब टीम इंडिया जीतता है। वहां पे जनरल इंटरेस्ट काम करता, ना कि उनका पर्सनल इंटरेस्ट। तो उन लोग का कोई भी हो, मेरे गोल ज्यादा हो, मेरे गोल ज्यादा हो, उससे कुछ लेना देना नहीं, टीम इंडिया जीतना चाहिए भाई। तो ठीक उसी तरीका से कंपनी में क्या होता है, मान लो मेरा ओनर आया, एक बिजनेस का ओनर आया और वो क्या बोल रहा है कि आप एक काम करो, एक नया बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है, उसके लिए रॉ मटेरियल का तैयारी करो, रॉ मटेरियल खरीदो जाके अच्छा वाला क्वालिटी का। तो मार्केट में जब मैं गया तो मैं देखा कि 3 रुपया यूनिट के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन सेम चीज है मेरा भाई भी बेच रहा है, लेकिन वो 4 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बेच रहा है। तो 4 रुपया पर यूनिट के हिसाब से अगर बेच रहा है, मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट मेरे भाई को दे दूं तो क्या कंपनी को नुकसान नहीं है?
है कि नहीं? तो देखो 4 रुपया पर यूनिट मतलब 1 रुपया ज्यादा दे रहा हूं। तो मेरा को अगर पर्सनल इंटरेस्ट देखना है, मतलब हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट अगर देखना है, तो मैं 4 रुपया पर यूनिट में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाई है। लेकिन अगर बिजनेस को अगर देखना है तो मुझे 3 रुपया पर यूनिट में जाना होगा। क्लियर हो रहा है? तो इसी को बोला जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है रेमुनरेशन। यहाँ पे फेयर रेमुनरेशन होगा। देखो अगर फेयर रेमुनरेशन नहीं होगा ना तो कोई भी काम नहीं करेगा, आप जितना भी कर लो। मान लो वर्कर ए है, वर्कर बी है, ये एक दिन में 1000 यूनिट बनाता है, बी क्या करता है 500 यूनिट बनाता है, दोनों का सैलरी सेम है। क्या आप काम करोगे? क्या ये सेम सैलरी में काम करोगे? रेमुनरेशन मतलब होता है तनख्वाह। तो सेम तनख्वाह में काम करोगे? क्या नहीं करोगे। तो ठीक उसी तरीका से अगर ये ज्यादा काम कर रहा है तो इसे ज्यादा सैलरी मिलना चाहिए, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग इसको हाफ सैलरी मिलना चाहिए। ऐसे करने से कोई भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ इंटेंशन जो है वो खराब हो जाएगा। आप कुछ भी करके देखो कि अगर आपको फेयर रेमुनरेशन नहीं मिलता तो आप उस कंपनी में ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। अगर अच्छा एम्प्लॉय आपके बिजनेस में अगर नहीं टिकेगा तो सिंपल सा यहाँ पे बात है कि वो बिजनेस में रहेगा ही नहीं। तो होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं पार्ट 1 कंप्लीट करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी 7 पॉइंट कवर करेंगे। होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी नए व्यूअर्स हैं उन लोग सब्सक्राइब करके जाना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।